नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 10 के पाठ तुलसीदास और उसमें लिए गए बालकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में। दो दोहे हम देख चुके थे। आज बात करते हैं हम आगे। इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दूसरे दोहे से पूर्व की चौपाइयों में हमने देखा, इससे पूर्व की लक्ष्मण और परशुराम आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद हो रहा है उनके मध्य और परशुराम जी बड़े क्रोधित हैं और वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तू मेरे स्वभाव के बारे में, मेरी प्रकृति के बारे में नहीं जानता। अब मैं कोई साधारण सा मुनि नहीं हूं और मैंने कई बार इस पृथ्वी को, इस धरती को क्षत्रियहीन करके इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस प्रकार जब परशुराम जी लक्ष्मण के सामने बात करते हैं, उन्हें डराने का प्रयास करते हैं, तो वहीं से प्रसंग आगे शुरू करता हूं मैं कि परशुराम जी के जो वचन हैं उनको सुन करके बीएसी लखनु, बीएसी का मतलब हंस करके, लखनु यानी लक्ष्मण, बोले यानी बोलते हैं, मृदु वाणी यानी कोमल वाणी में या मीठी वाणी। अहो मुनीषु महापटमानी, कि मुनि अपने आप को बड़ा ही योद्धा समझते हैं। महापटमानी का मतलब वीर योद्धा, बड़ा। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुटारू, पुनि पुनि यानी बार बार। यहाँ पर जब एक शब्द वापस रिपीट होता है और अर्थ सेम होता है तो इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुटारू, तो बार बार मुझे, कुटारू यानी कुलाड़ा, वो जो फरसा है उसके लिए कुटारू शब्द का प्रयोग किया गया कि बार बार मुनि मुझे कुलाड़ा दिखा रहे। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और चहत यानी चाहते हैं, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंक की पहाड़, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी को ये कहना चाहते हैं कि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है या हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो आपसे डर जाएंगे। आगे कह रहे हैं कि यहाँ कुम्भड़बतियां को नाऊ, यहाँ यानी यहाँ पर कुम्भड़बतिया एक फल का नाम है यहाँ पर, और यह यहाँ पर प्रयोग किया गया है छुई मुई के पौधे के लिए। इस प्रकार से छुई मुई का पौधा तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली है उसको छूते ही मुरझा जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी को समझाना चाह रहे हैं कि हम कोई कुम्भड़वती है, छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी देख डर जाए, जो तर्जनी उंगली देख कर ही डर जाएंगे, अर्थात आपके क्रोध से ही डर जाएंगे। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि देव की कुठार, मैंने आपके हाथ में कुठार सरासन बाना और ये तीर और कमान देखकर ही, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, जो कुछ कहा है अभिमान पूर्वक मैंने आपके कुलाड़ा और तीर और बाण को देखकर ही कहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। और भृगुसुत समझी, आपको भृगु का पुत्र समझकर, जनेऊ बिलोगी, जनेऊ देखकर, आपके शरीर पर जनेऊ देखकर, अर्थात जनेऊ ब्राह्मण धारण करते हैं, तो जनेऊ देखकर जो कछु कहूं सहु ऋषि, जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कछु कहूं, जो कुछ आप कह रहे हैं, सहु सहन कर रहा हूं, ऋषि ने क्रोध को रोकी यानी रोक कर। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आगे लक्ष्मण कह रहे हैं कि सूर्य यानी देवता, महिषुर यानी इस धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्तगण, अरु यानी और, गाय यानी गौ माता या गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में यानी सूर्य वंश में, इन पर, इन चारों पर, यानी कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन चारों पर सुराई यानी शौर्य का प्रदर्शन या वीरता प्रदर्शित नहीं की जाती है। बंधे पाप अब कीर्ति हारे, मारता हूं पाप परिय तुम्हारे। इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि बंधे पाप, यदि मैं आपको मार देता हूं
तो मुझे पाप मिलेगा। और अब कीर्ति अरे, और यदि मैं आपसे हार जाता हूं तो हमारे कुल की कीर्ति जो है वो नष्ट होती है। मार तो पाप प्रिय तुम्हारे, इसीलिए यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो भी मुझे आपके ही पैरों में गिरना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हैं, ब्राह्मण हैं। इसलिए हमारे कुल में इन पर वीरता प्रदर्शित नहीं की जाती। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठार। आगे लक्ष्मण व्यंगी के बाण चलाते हुए और परशुराम जी से कह रहे हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि तुम्हारे तो वचन मुख से कही गई वाणी ही कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी कठोरों के समान है, और आपने तो व्यर्थ में ही धरऊ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और ये कुलाड़ा धारण कर रखा है। अर्थात आपको तो इन अस्त्रों शस्त्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपकी तो जिह्वा पर ही, आपकी तो वाणी ही करोड़ों करोड़ों यानी कठोर कुठारों के समान है। आगे लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहे वो क्षमो महामुनि धीर। जो बिलो की का मतलब यहाँ देख कर है, कि यहाँ देखने का मतलब इनकी वेशभूषा जो इन्होंने धारण कर रखा था उसके आधार पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहे, कि मैंने आपकी वेशभूषा को देखकर जो कुछ भी कहा है, अनुचित कहा है, तो क्षमो महामुनि धीर, तो हे महामुनि मुझे आप क्षमा कर दें। सुनी सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो ये सुनकर सरोज यानी क्रोध में आकर भृगुवंश मणि, भृगु वंश की मणि यानी मुख्य व्यक्ति का, बोले गिरा गंभीर। गिरा कहते हैं वाणी को, गंभीर का मतलब गर्जना के साथ, गंभीर वाणी में यहाँ पर परशुराम जी वापस बोलते हैं। अब वो क्या बोलते हैं, चलो हम आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एक बार अच्छे से वापस रिपीट करके आप पढ़ें, समझें, ताकि समझ में आए। इसके शब्दार्थ आप एक एक शब्दार्थ जो मैंने बोले हैं वो लिखने का प्रयास करते रहें। लक्ष्मण के वचन सुनकर के अब परशुराम जी बोलते हैं कि कौशिक, ये शब्द यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए आया है, क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ ही राम और लक्ष्मण राजा जनक के यहाँ पर आए थे मिथिला। तो विश्वामित्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं कि कौशिक सुनो मंद यह बालक, यह विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद है, मंद यानी बुद्धिहीन है, और कुटिल है यानी कि ये बातें करने में बहुत चतुरता रखता है। काल बस निज कुल गालक, और ये काल के वशीभूत होकर निज कुल गालक अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानु यानी सूर्य, वंश यानी वंश में जन्म लिया इसने, लेकिन राकेश के समान, चंद्रमा के समान कलंक लगाने वाला होगा। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निपट यानी सर्वथा, निरंकुश यानी उदंड है, अबुध यानी मूर्ख है, और असंकु है, बिल्कुल भी इसमें कोई शंका नहीं है, शंका रहित है। क्या कि काल कौलु होई क्षणमाई, अभी एक क्षण मात्र में, क्षण यानी क्षण में, अल्प समय में, काल कौलु, कौलु कहते हैं ग्रास, अभी यह बालक क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। कहूं पुकारी खोरी मोई नाही, ये बात मैं कह रहा हूं पुकार करके, खोरी यानी दोष, मोई नहीं, बाद में मुझे दोष मत देना, ये बात मैं पुकार कर कह रहा हूं कि क्षण भर में अभी ये काल का ग्रास बनने वाला है। तुम हटकाऊ जो चाहो उबारा, अब यहाँ पर विश्वामित्र से कह रहे हैं कि तुम हटकाऊ, तुम अगर चाहते हो, चाहो उबारा यानी इसको बचाना, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इस बालक को हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताकर चुप कर लो, अर्थात इसे मना लो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तो वापस लक्ष्मण फिर व्यंग्य के बाण चलाते हुए कह रहे हैं कि लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि आपका सुजस यानी आपका यश, तुम्हें अचत यानी कि तुम्हें आपसे, अचत यानी अच्छा को बरने बारा, आपसे अच्छा को बरने यानी वर्णन कर सकता है। हे मुनि आपके यश के बारे में आपसे अच्छा वर्णन कौन है कर सकता है।
अपने मुंह तुम आपनी करनी, आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से, यानी अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। यहाँ उस मुहावरे का अर्थ होता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो यहाँ पर लक्ष्मण भी परशुराम जी से कह रहे हैं कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, कि आपने अपने मुंह से अपनी करनी को बार अनेक वादी बहुवर्णी कई प्रकार से बताया है। आपने कहा कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, सहस बहू को मैंने मारा है, मेरे परसे के प्रभाव से बच्चे जो है गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने बहुत बढ़ाई अपने आप अपनी कर ली। नहीं संतोष तो पनिगच को, इतना कहने पर भी यदि आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ है तैन तो पुण्य और कछु को और कुछ कह लीजिए। जनी ऋष रो की दूसरे दुख से आप व्यर्थ में ही, ऋष यानी क्रोध को, रोके यानी रोक कर, दूसरे दुख से ऐसा ही दुख क्यों सहने कर रहे हो। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, तुम वीर वृत्ति हो यानी शौर्यवान हो, तुम धीर तुम धैर्यवान हो, और गारी देते न पाऊं शोभा, इसलिए आपको आप गारी देते हुए शोभा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अर्थात आप वीरवृत्ति हैं और धैर्यवान हैं, इसलिए आपको गाली देते हुए शोभा प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र से निवेदन कर रहे हैं कि अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो, इसे मेरे प्रताप और मेरे क्रोध के बारे में बताकर तुम इसको रोक सकते हो। और यहाँ परशुराम जी ने लक्ष्मण को भानुवंश लेकिन राकेश चंद्रमा के समान कलंक वाला बताया है। आगे लक्ष्मण भी परशुराम जी से कहते हैं कि सूर समर करनी करई कहीं न जनावही आपू, कि ए परशुराम जी हे महामुनि, सूर्य यानी जो वीर होता है और समर यानी युद्ध भूमि में, जो वीर होता है वो तो युद्ध भूमि में करनी करई, युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। कहीं न जनावही आपू, वो अपनी प्रशंसा कहकर व्यक्त नहीं करता है। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान का मतलब सामने देखकर, रण यानी युद्ध में, रिपु यानी शत्रु को, युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर, कायर कतई प्रतापु, जो कायर व्यक्ति होता है वो ही अपनी प्रशंसा की बातें करता है, अर्थात डींगे हाका करता है। इस प्रकार से यहाँ लक्ष्मण फिर एक बार से परशुराम जी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप सूरवीर नहीं है, जो सूरवीर होते हैं वो तो युद्ध भूमि में ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, और जो कायर होते हैं वही शत्रु का सामना करने के लिए समर्थ नहीं होने पर केवल अपनी ही प्रशंसा में डींगे हाका करते हैं, जिस प्रकार से आप अभी कर रहे हैं। और इस प्रकार ये वचन परशुराम जी के क्रोध को और अधिक बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। हम अगले चौपाई और दोहा लेकर अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।